फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये SCR के बारे में मैं कल पढ़ा रही थी, तो आज हम पढ़ाएंगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। ठीक है, अब IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR के लिए पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि कल जो मैंने पढ़ाया था। देखिए, व्हाट आर द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। IV का मतलब है कि द कर्व बिटवीन, जनरली जो हम एक ये ग्राफ या कर्व ही तो होता है, इट इज द कर्व। कर्व किसके बीच में होगा? बिटवीन एनोड टू कैथोड वोल्टेज, A प्लस मतलब एनोड एंड K माइनस मतलब कैथोड। इट इज द कर्व बिटवीन एनोड एंड कैथोड वोल्टेज एंड एनोड करंट ऑफ ए SCR एट कांस्टेंट गेट करंट। ठीक है, याद रखिए SCR का जो IV ग्राफ बनता है, जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है, ये किसके बीच में होता है? बिटवीन एनोड टू कैथोड वोल्टेज एंड द एनोड करंट ऑफ ए SCR एट कांस्टेंट गेट करंट। अब इसमें आप देखिए, पहले तो हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट, जो मैंने आपको कल बताया भी था कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट जनरली इसका ऑन मोड होता है एज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये तो पता ही है कि अल्फा जनरली करंट गेन होता है ना, ये तो आपने पढ़ा है, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, है ना। तो एज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसका है? ये मैंने आपको बताया था ना, PN। तो P1 N1 P2 N2, मतलब इसमें 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस होता है ना, ये इस तरीके से। तो यानी कि P1 N1 PNP और NPN, इसी का तो होगा। एक होगा आपका PNP और एक होगा NPN। तो एज द वैल्यू ऑफ द करंट गेन ऑफ PNP एंड NPN अप्रोचेज यूनिटी, जैसे ही अल्फा 1 प्लस अल्फा इसकी वैल्यू 1 के नजदीक आती है थ्रू वन ऑफ द मैकेनिज्म्स, सो मेनी होल्स इंजेक्टेड एट J1 सर्वाइव टू बी स्वेप्ट अक्रॉस J2 इनटू P2। देखो, ये आपका एनोड है, दिस इज एनोड प्लस, ये क्या है? कैथोड है, दिस इज K माइनस। ठीक है, यहाँ पे 3 जंक्शंस हैं, J1 J2 J3, और ये किस मोड में काम कर रहा है? फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में। फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में क्या बताया था कि पहले हम गेट पे एक स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं। ए स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट इज अप्लाइड, यही करते हैं ना, इज अप्लाइड। तो जिसकी वजह से किसमें आता है? ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आता है। तो जब हम एनोड और कैथोड के बीच का जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते हैं, एज सून एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग दी एनोड टू कैथोड वोल्टेज फेड बिटवीन एनोड एंड कैथोड बियॉन्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा बढ़ाते हैं उसको, तब हम उसको ऑन स्टेट में रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट। तो ये 2 मेथड्स हैं, ऑन स्टेट के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, अब ये आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है। अब इसमें आप ये भी देखिए, मैंने आपको ये बताया था, देखिए यहाँ पे आपने ये क्या किया है, ये इसमें आपका क्या है कि इसमें आपका जो ये 3 जंक्शंस हैं, इसमें जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये एनोड के साथ लगा है, और यहाँ V3 का जो नेगेटिव वोल्टेज है कैथोड के साथ लगा है। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन विड्थ, और ये जो आपका जंक्शन J2 है, इसमें क्या चल रहा है? ये J2 आपका एक तरह से रिवर्स बायस है, यही तो है। रिवर्स बायस कैसे होता है? जैसे ये है आपका ट्रांजिस्टर NPN, P मीन्स पॉजिटिव, N मीन्स नेगेटिव। अगर ये आपका एमीटर टू बेस है तो ये तो एक्टिव रीजन में होगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। कलेक्टर बेस क्या होगा? ये कलेक्टर है ना, ये एमीटर है, ये बेस है। तो यहाँ पे देखिए कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होता है ना। N मीन्स नेगेटिव, N मीन्स नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये आपका रिवर्स बायस है। तो ये जो आप कर रहे हो ना, N मीन्स नेगेटिव ना, हाँ। तो यहाँ पे ये जो आपका जंक्शन J2 है, मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका रिवर्स बायस होता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, ये क्योंकि क्या है, PNP एंड NPN, यही है ना। अब आप इसमें ये देखिए कि डिप्लीशन रीजन विड्थ J2 की, जो डिप्लीशन कल मैंने बताया था, जो डिप्लीशन W मतलब डिप्लीशन रीजन विड्थ जो है ये वाइडेंड हो जाती है, सॉरी ये नैरो हो जाएगी, इट विल बिकम वेरी नैरो, तभी तो वो जंक्शन को क्रॉस कर पाएगा। ये जो डिप्लीशन रीजन विड्थ है वो नैरो हो जाएगी।
जब वो नैरो होगी तो करंट जो होगा इट विल स्टार्ट टू पेनिट्रेट थ्रू दिस नैरो डिप्लीशन रीजन। इस नैरो डिप्लीशन रीजन के थ्रू वो पास कर पाएगा और करंट फ्लो करेगी। उसके बाद हमें एक लार्ज वोल्टेज लगाना पड़ेगा। वही चीज इसने लिखी है कि इस फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में ये जो प्रोसेस है इट हेल्प्स टू फीड द रिकॉम्बिनेशन इन P2। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? मर्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद होल, जहां पे इलेक्ट्रॉन होल आपस में क्या करते हैं? मर्ज करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है और दे सपोर्ट द इंजेक्शन ऑफ होल्स इनटू N2। अब N2 में क्या होगा? N2 में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब करंट इस नैरो डिप्लीशन रीजन के थ्रू J1 से J3 में क्रॉस करेगी तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन भी होगा P2 में, एंड यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है एंड इट सपोर्ट्स द इंजेक्शन ऑफ होल्स, और यहाँ पे होल्स भी इंजेक्ट हो रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड एट J3, J3 में जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं और जो कलेक्ट हो रहे हैं J2 पे, J2 में क्या हो रहा है? ट्रांजिस्टर एक्शन आपने पढ़ा है ना, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? N2P P2N जाते रहते हैं ना। तो ट्रांजिस्टर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड एट J3, ठीक है, एंड J3 कौन सा है आपका? ये वाला जंक्शन है, ये J2 है और ये J1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कलेक्टेड एट J2 सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स फॉर N1। ये क्या करेंगे? J3 में इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं एंड J2 में ये N1 के लिए इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है। यही तो हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये है फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट ऑफ SCR। ये करंट है, ये वोल्टेज है, यहाँ पे मैक्सिमम राइज हो रहा है फॉरवर्ड कंडक्टिंग का, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया? वोल्टेज को बढ़ा दिया है बिटवीन एनोड टू कैथोड। वोल्टेज हमने क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट ऑफ SCR को हम क्या बोलते हैं? कि इसमें भी J1 J3 ये आपका ओपन स्विच की तरह काम करता है। ये कल हमने पढ़ाया था ना, J1 J3 जो है ये रिवर्स बायस होता है, और इसमें क्या होता है? J2 जो होता है ये फॉरवर्ड बायस होता है। यही होता है ना। तो J1 J3 जब रिवर्स बायस होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। SCR इन रिवर्स बायस कंडीशन अलाउज मोस्ट नेग्लिजिबल करंट टू फ्लो थ्रू इट, यानी कि करंट तो जीरो होती है इन द रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट ऑफ SCR, लेकिन फिर भी एक स्मॉल सैचुरेशन करंट एनोड टू कैथोड फ्लो करती है। ये A+ है, ये कैथोड माइनस है। तो होल्स जो होंगे ये गेट से P2 में जाएंगे। यही तो है आपका, यही है ना गेट, एनोड और कैथोड। जो होल्स हैं ये क्या करेंगे कि गेट से P2 में जाएंगे, यानी कि यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। द बेस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, जो कि NPN ट्रांजिस्टर का बेस होगा अगर आप वो 2 ट्रांजिस्टर मॉडल देखें, ड्यू टू पॉजिटिव गेट करंट। तो रिक्वायर्ड गेट करंट जो होगा इन ऑर्डर टू टर्न ऑन दी SCR वो केवल फ्यू मिली एम्पियर्स में होगा। इसीलिए SCR कैन बी टर्न्ड ऑन बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर इन द गेट। गेट में अगर आप बहुत कम अमाउंट ऑफ पावर भी लगाएंगे ना तब भी वो पहुंच जाएगा। तो यही बात बोल रहा है, ठीक है। दिस इज योर रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। देखिए ये J1 है, ये J3 है, ठीक है, और ये J2 है, ओके। ठीक है, इसमें आपने ये देख लिया। अब हम इसका पढ़ेंगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें लिखा है एज शोन इन द फिगर इफ द गेट करंट इज 0 मिली एम्पियर द क्रिटिकल वोल्टेज इज हायर। यहाँ पे क्रिटिकल वोल्टेज होगी। SCR को और वोल्टेज की जरूरत है। इट रिक्वायर्स मोर वोल्टेज टू स्विच टू द कंडक्टिंग स्टेट। यू नो हाउ दी SCR इज ट्रिगर्ड। कब होता है SCR की ट्रिगरिंग? कब होती है? ट्रिगरिंग मतलब कि SCR विल स्टार्ट टू कंडक्ट ओनली। ये कब कंडक्ट करेगा? SCR विल स्टार्ट टू कंडक्ट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैथोड को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा और जो एनोड है इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब हम पॉजिटिव क्लॉक पल्स, पॉजिटिव पल्स जब हम गेट टर्मिनल पे लगाएंगे, गेट पे जब हम कोई पॉजिटिव पल्स लगाएंगे तभी SCR आपका ऑन होगा। यही समझ में आया ना। तो अब आप इसमें देखिए, ये अभी तो मैंने केवल इतना ही बताया है। इसमें क्या लिखा है कि एज द वैल्यू ऑफ द गेट करंट इंक्रीजेज द क्रिटिकल वोल्टेज बिकम्स लोअर। देखिए आप देख रहे हैं ना ये करंट कैसे कैसे जा रही है। जैसे जैसे गेट करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है जो क्रिटिकल वोल्टेज है ये कम होता जाता है एंड SCR ऑन स्टेट से लोअर वोल्टेज में आ जाएगा। एट द हायर गेट करंट, इस हायर गेट करंट पे
SCR switches faster than at the lower gate current IG1. SCR की switching जल्दी हो जाएगी, इस IG2 पे SCR will conduct more current. That means ये है इसका मतलब as compared to the gate current at IG1. अब इसमें आप देखिए, इसको मैं और अगर समझाऊं तो ये आप इसका ग्राफ देखिए, ये आपका क्या है, एनोड करंट है, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस एनोड करंट है, ये माइनस में है, ये माइनस एनोड करंट हो गया ना। अब आप इसमें देखिए, ये पहला हम स्टेट पढ़ते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है जस्ट स्लाइटली, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि J1 J3 फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं और J2 रिवर्स बायस्ड होता है। ठीक है, हम पॉजिटिव वोल्टेज एनोड में लगाते हैं और नेगेटिव वोल्टेज हम कैथोड को देते हैं, तो J1 J3 फॉरवर्ड बायस होगा, J2 रिवर्स बायस होगा। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज, जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, विड्थ जो डिप्लीशन रीजन पे होगी जंक्शन J2 में, वो तो क्या होगी, वो तो इंक्रीज करेगी ना, वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि इट विल स्टार्ट टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम J1 टू J3। इसीलिए इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो करती है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फॉरवर्ड लीकेज करंट है। ठीक है, एंड जब आप वोल्टेज को ब्रेक डाउन से थोड़ा ज्यादा करोगे, ज्यादा उसको बढ़ाओगे, तो हाई एनर्जी माइनॉरिटी कैरियर से एवलांचे ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है और यहाँ पे करंट इनिशियली इंक्रीज कर रही है, ये पॉइंट एम पे पहुंच गई। ये OM क्या है, स्मॉल लीकेज करंट, जो मैंने बताया ना, ये स्मॉल लीकेज करंट कब फ्लो होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स विल नॉट बी एबल टू फ्लो फ्रॉम J1 टू J3। इसमें तो मेजॉरिटी करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट है, इट इज शोन बाय दिस ग्राफ। ये जो OM है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट को शो कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक VBO है। ये VBO क्या होता है, ये होता है मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज, जिसमें गेट ओपन होता है, एट विच SCR कंडक्ट्स हैवीली, दैट इज टर्न्ड ऑफ। ये मिनिमम क्रिटिकल वोल्टेज है। ठीक है, या मिनिमम क्रिटिकल वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज बोल दीजिए, एट विच दी इस VBO इट इज द मिनिमम क्रिटिकल वोल्टेज, मतलब ये वैसा वोल्टेज है जिसपे SCR बहुत हैवीली कंडक्ट करता है, यहाँ पे वो टर्न ऑन पोजीशन में आता है। तो OM क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, कि स्मॉल लीकेज करंट है। अब आप इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, दिस इज फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। FCM का मतलब क्या है, कंडक्टिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में मैंने आपको बताया था, इन ऑर्डर टू मेक SCR टू कंडक्ट, हमें क्या करना है, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द एनोड टू कैथोड वोल्टेज, एवलांचे ब्रेक डाउन हो जाएगा। रिवर्स बायस जंक्शन, जो J2 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, J2 जो अर्लियर रिवर्स बायस था, ये क्या हो जाएगा, एवलांचे ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा। जैसे जैसे आप पॉजिटिव गेट पल्स लगाओगे गेट और कैथोड टर्मिनल के बीच में, उसके थ्रू भी SCR ऑन होगा। अब क्योंकि J1 एंड J3 जो है, दे आर ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड, तो जब एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, मतलब एवलांचे का मतलब क्या है कि आपने हाई करंट फ्लो करवा दी है। एवलांचे ब्रेकडाउन एट जंक्शन J2 कॉजेज अ सडन इंक्रीज इन द एनोड करंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनोड करंट बढ़ेगी, यही तो वो बोल रहा है। तो ये जो पॉइंट M है, द पॉइंट M एट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, ये पॉइंट M है ना, पॉइंट M जो इस VI कैरेक्टरिस्टिक में शो हो रहा है, करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जहां पे VBO है इस पॉइंट के ऊपर, M है ना, दैट इज VBO जो होगा, इट विल एट वंस शिफ्ट टू पॉइंट N। अब ये जो VBO है, ये इस पॉइंट N पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन ये N और K के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ये है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ये भी बताया जा रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द लोड, की जो एनोड करंट होगा, इट विल वेरी एंड इट मे लाई और एग्जिस्ट बिटवीन एनी पॉइंट ऑफ N एंड K। तो ये N टू K का रीजन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। 0 O टू M जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, यहाँ पे थोड़ी सी फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो हो रही है, यही इसने बताया है। VBO क्रिटिकल वोल्टेज है, और यहाँ पे धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं कि जो गेट करंट है उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी बड़ी, फिर यहाँ पे बड़ी, फिर ये एकदम से इस पॉइंट के बाद ये ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पे। तो ये जो N है, ये लैचिंग करंट है, और ये जो पॉइंट है होल्डिंग करंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होता है, ये हमेशा जो है ये क्वेश्चन आता भी है। इसमें आप देखिए लैचिंग करंट है, इसको जनरली मैं IL से डिनोट करूंगी। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट है, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट। ठीक है,
which keeps the SCR required to keep SCR in conducting state, जो कि इसे conducting state में रखती है, in conducting state. Latching current क्या है? The minimum amount or the minimum value of the anode current that keeps the SCR in conducting state even after removal of gate pulse. Even after removal, ये पूछा जाता है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ. Even after removing of gate pulse. मैंने आपको बताया था ना कि SCR में once the SCR starts conducting, if even you switch it off the gate pulse at the gate terminal, it will continue to conduct. SCR continuously conduct करेगा. दूसरा है आपका होल्डिंग करंट. होल्डिंग करंट क्या होती है? जिसको हम I से डिफाइन करते हैं. इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट. ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट होती है जिसके नीचे बिलो विच SCR कांट मेंटेन करंट थ्रू इट. मिनिमम एनोड करंट बिलो विच आती है, और लैचिंग करंट क्या होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट. इट कीप्स SCR इन कंडक्टिंग स्टेट. देखिए ये जो है आपका, ये होल्डिंग करंट है. होल्डिंग करंट लैचिंग करंट के नीचे है. यहां पे अगर आप देखें, ये है आपका होल्डिंग करंट. तो होल्डिंग करंट क्या हुआ? द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच, जिसके नीचे SCR कांट मेंटेन करंट थ्रू इट एंड टर्न्स ऑफ, मतलब ये ऑफ कंडीशन में होती है. और लैचिंग करंट क्या होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट टू कीप SCR इन कंडक्टिंग स्टेट, जो कि इसे कंडक्टिंग स्टेट में रखता है इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ गेट पल्स. तो ये देखिए, इसलिए अगर आप देखें तो लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा है. ठीक है, तो मैं इसको लिख भी देती हूं. बिलो विच SCR कांट मेंटेन करंट थ्रू इट, इसके नीचे करंट नहीं फ्लो होती, एंड टर्न्स इट ऑफ, और इसको ऑफ रखता है, टर्न्स इट ऑफ. तो ये मैंने आपको पूरा SCR का समझा दिया है. अब थोड़ा सा मैं एक बार सोच रही हूं कि मैं आपको रिवाइज करा दूं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, रिवीजन में मैं एक बार आपको बता देती हूँ. ठीक है, रिवीजन है. अब रिवीजन में देखिए, फटाफट मैं आपको फ्यू पॉइंट्स बताती हूँ, इसको आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से. देखिए, पहली बात, SCR क्या होता है? SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, या ये एक 4 लेयर सॉलिड स्टेट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है. ये एक सेमीकंडक्टर स्विच होता है. ठीक है, that is used to control the large amount of power with small input. पहले तो ये याद रखिए. दूसरा क्या है कि हम ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स होते हैं. ये क्या होते हैं? SCR. बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन. अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स होते हैं. ठीक है, दीज आर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स एज दे कंडक्ट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस विदाउट एनी कंट्रोल. ये केवल फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करते हैं विदाउट एनी कंट्रोल. Whenever, कब कंडक्ट करते हैं? जब एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज होता है. ठीक है, SCR को हम ऑन कब करेंगे? मैं आपको ये भी बता देती हूँ हाउ SCR इज टर्न ऑन. कैसे होगा? SCR कब ऑन होगा? हाउ SCR इज टर्न ऑन इफ इट इज ब्रॉट फ्रॉम ब्लॉकिंग मोड टू कंडक्शन. यही मैंने बताया था ना, इन 2 वेज. या तो आप इंक्रीज कर दो वोल्टेज एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड टू कैथोड के बीच के में वोल्टेज को आप इंक्रीज कर दो, जिसको हम करते हैं बियॉन्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज. ये मैंने आपको बताया था. और बाय अप्लाइंग अ पॉजिटिव गेट वोल्टेज, ये कर सकते हो. वंस द SCR स्टार्ट्स टू कंडक्ट, नो मोर गेट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट इन ऑन स्टेट. याद रखो. तो SCR क्या करता है? हाउ SCR इज ट्रिगर्ड. ट्रिगरिंग कैसे होती है? जब एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज जो फायरिंग होती है, इट अकर्स व्हेन वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड कॉजेस एवलांचे कंडक्शन टू टेक प्लेस. ट्रिगरिंग कब होगी इसकी? ट्रिगरिंग भी मतलब ऑन ही तो हुआ. ट्रिगरिंग कब होती है? व्हेन वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ओके, इट कॉजेस एवलांचे कंडक्शन. एवलांचे कंडक्शन जब होता है. ठीक है, जैसे ही जंक्शन J2 टूटेगा, ब्रेक्स डाउन होगा, तो करंट फ्लो होगी एंड ट्रिगरिंग द SCR टू इट्स कंडक्टिंग स्टेट. ठीक है, अब SCR की क्या एबिलिटी होती है? द एबिलिटी ऑफ SCR टू स्विच लार्ज करंट्स ऑन एंड ऑफ
इसकी वजह से हम इसको हाई वोल्टेज एसी में यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको रिवीजन पार्ट आना चाहिए। पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस में भी एससीआर का यूज होता है, लैंप डिमिंग में भी यूज होता है, रेगुलेटर्स एंड मोटर कंट्रोल्स में भी यूज होता है। आप पढ़ोगे ना अभी कहाँ कहाँ यूज होता है, मोटर कंट्रोल्स में यूज होता है, लैंप डिमिंग में यूज होता है, ठीक है। और ये सारी क्या है, इसकी पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस है, पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि एससीआर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जैसे ये मैंने आपको बताया ना, हाउ एससीआर इज टर्न्ड ऑन, ये तो हो गया, ये हो गया। अगर आप मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बताऊं तो क्या होगा, वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है कि व्हेन इट इज एससीआर स्टार्ट्स टू कंडक्ट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉर दिस पर्पस कैथोड इज केप्ट एट नेगेटिव and anode is kept at positive potential, ठीक है। when positive clock pulse is applied at gate SCR turns on, ये सीधी सी बात है, ठीक है। SCR ऑफ कब होता है, ये तो ऑन केस था। SCR को हम ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, when anode current is reduced below holding current, यही होगा ना। जब हम एनोड, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हाउ कैन वी स्विच ऑफ द एससीआर, बाय रिड्यूसिंग द एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट, एससीआर टर्न्स ऑफ, एससीआर टर्न्स ऑफ। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हमें गेट करंट को नहीं हटाना है, हमें क्या करना है, एनोड करंट को कम कर देना है एज कंपेयर टू होल्डिंग करंट, ठीक है। एंड इसमें आप ये भी देख लीजिए कि बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है। बाकी तो देखिए करंट जो एससीआर के थ्रू है, इट वेरीज एज एनोड टू कैथोड टर्मिनल वोल्टेज एंड गेट टू कैथोड वोल्टेज इज वेरीड। अगर आपने आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर में यही है कि करंट थ्रू एससीआर वेरीज, करंट थ्रू एससीआर कब वेरी करेगा, कब चेंज करेगा, एज एनोड टू कैथोड वोल्टेज टर्मिनल एंड जो आपका गेट टू कैथोड वोल्टेज टर्मिनल है, गेट टू कैथोड वोल्टेज टर्मिनल है, वो आपका जब वेरी होगा तभी होगा, यही इसका रीजन है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए अब मुझे ये क्वेश्चन बताइए, व्हाई एससीआर इज कॉल्ड इटसेल्फ एज एससीआर। कल मैंने बताया था ना, इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या सेमी कंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें डायोड्स जो होते हैं, दे आर टर्म्ड एज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कंडक्ट whenever voltage of the anode of the diode is greater than voltage of the cathode of the diode, इसीलिए हम इसको SCR बोलते हैं। ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो मैं बस यही बोलूंगी। टिल देन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लाइक तो कर ही दीजिए, जितना ज्यादा लाइक करेंगे मैं उतने अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे मैटर लेके आऊंगी, ठीक है। और इसको थैंक्स भी मैं बोलूंगी कि आपने इतनी देर मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, टिल देन गुड बाय। ओके।